हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरा करें। अभी हम बात करने वाले हैं बिहार बिजली विभाग की भर्ती, जिसमें जो कट ऑफ आपको मैं बता दूं, ये 8.68 कट ऑफ गया है, 69। ये फेक नहीं है, ये सही है। ये कट ऑफ कहाँ का गया है, फीमेल कैंडिडेट का है कि मेल का है कि जनरल का है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप मौका चूकना नहीं चाहते हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। दूसरी बात, 4016 पद हैं। एग्ज़ाम कब होगा, चयन प्रक्रिया, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, अप्लाई करें कि नहीं, ये भी आपके मन में डाउट होगा, ये भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और आप जैसे यहाँ पर लोगों मेरा देख रहे होंगे, मेरा नाम अनुराग यादव है और आप सभी के लिए वीडियो में लेकर आया हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट में वीडियो को पूरा देखिए शुरू से अंत तक। चलिए आपको मैं बताता हूँ इस वैकेंसी में अप्लाई करें कि नहीं करें। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान से आप देखिएगा। आपके स्क्रीन पर दिख रही है कि बिहार में बिजली विभाग में भर्ती आई है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये परमानेंट की पोस्ट है, याद रखिएगा, ये परमानेंट की पोस्ट है और इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात किया जाए तो जिसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बहुत ध्यान सुनिएगा एक एक करके। अब 2156 पोस्ट है जिसमें क्लास 10th पास होना चाहिए। साथ में 2 साल का क्या है, 2 साल का ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिक ट्रेड में होना चाहिए। अगली मैं बात करूं जूनियर अकाउंट क्लर्क की, जिसमें 740 पोस्ट है, जिसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स बीकॉम में किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ। तीसरी अगर मैं बात करूँ करस्पॉन्डेंस क्लर्क की बात करूँ, 806 पोस्ट है, जिसमें बैचलर डिग्री आप किसी की स्ट्रीम में, मतलब आपने बीटेक किया है या कुछ भी किया, बैचलर डिग्री चलेगा। ठीक, स्टोर असिस्टेंट की भी वैकेंसी 115, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जेई जिसके GTO बोलते हैं, जिसमें वैकेंसियां हैं 113। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। उसके बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GTO की बात किया जाए 86, या तो BE हो या तो बीटेक डिग्री हो, किसमें, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60% आपका होना चाहिए। BCR EBS है तो 55%, SC ST है तो 50% मार्क्स आने चाहिए आपके एकेडमिक में। अगर हम बात करें टेक्नीशियन ग्रेड, अगली वैकेंसी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें, टोटल जो वैकेंसी 2156 है। कितनी है, ध्यान से देखिएगा, कितनी वैकेंसी, 2156 है। 2156 है। जूनियर अकाउंट क्लर्क की बात करें 740 है। इसी तरह आप देखेंगे स्टोर का असिस्टेंट की 115 है, जूनियर की 113 है, असिस्टेंट GTO, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई जो चीज़ मैं बताना चाहता। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात सुनिए। अब कट ऑफ इसका कम गया है कि ज़्यादा गया है, जिसके बिहाफ पर आप सोचेंगे कि इसमें फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे, क्योंकि इसका फ़ी भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, इसका फ़ी अगर आपको मैं बता दूं तो 1500 रुपये के आसपास इसकी फ़ी है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर दीजिएगा। सबसे पहले हम इसमें अब बात करेंगे कि इस फॉर्म को भरें कि नहीं भरें। ये कब आपको डिसाइड हो, जब इसका कट ऑफ आपको देख लेंगे, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ अगर आप देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ अगली बार हमें फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, ये चीज़ पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कट ऑफ आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, जो कट ऑफ आपके सामने दिख रहा है, अगर जनरल की मैं बात करूँ 58.90 कट ऑफ है। वोमेन की बात करूँ 33.43। SC कैटेगरी में, माने SC कैटेगरी में जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो मैं बताऊँ 46.83 थी, और वोमेन की जो कट ऑफ थी SC कैटेगरी में 8.69। बताइए, इतना कम कट ऑफ। यानी अगर कोई भी कैंडिडेट अगर फॉर्म दिया, मतलब भरा होगा, एग्ज़ाम दिया होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। अगर आपने भरा है तो आपका चयन 100% श्योर है, होना ही होना है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 से 20 नंबर तो किसी भी कोई गैर गुजरा हो, इतने नंबर तो ला ही देता। ठीक, अगर मैं ST की बात करूं तो इसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं है। EBS की बात करूं तो 52। मतलब अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम हाईएस्ट कट ऑफ अगर मैं बात करूं तो 58.90, वो भी जनरल की गई। बाकी इससे सभी की कट ऑफ नीचे ही। अगर EBS की बात करूं तो 8.88। वुमेन्स, जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये मौका अपने आप में बहुत खास होने वाला है। आप चाहे जनरल हो, OBC हो, SC ST कोई भी हो। देखिए, यहाँ पर 1:1 के रूप में हुआ है, मतलब 1:1 में ही चयन किया जा रहा है। मतलब पहले क्या होता था, एक सीट पर 10 लोग थे, 12 लोग थे, 15 लोग थे। कई एग्ज़ाम आपने सुना होगा ना, अभी BPSC का एग्ज़ाम है, आपने सुना होगा कि उस पर एक सीट पर 50 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 21 लोग हैं। यहाँ एक सीट पर एक ही लोग हैं। मतलब चयन के साथ
चांसेस 100% श्योर है। तो इसमें आप पिछला जो कट ऑफ उसके बिहार पर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। 4000 से ज़्यादा सीटें हैं और आपको जो पेमेंट्स मिलेगी 1 साल के लिए वो भी मैं बताऊंगा, अच्छे से बताने वाला हूं। इसका जो पीडीएफ है उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आप श्योर हो गए होंगे कि आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप श्योर हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आप अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अब इतना कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ की बेसिस पर ही आपको सारी जानकारी मिलती है। अगर आप कट ऑफ देख लिया, आपने फॉर्म को देख लिया, फॉर्म को पढ़ लिया, आप एलिजिबल हैं, उसके बाद आप कट ऑफ चेक किया, उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न को चेक किया, सिलेबस क्या क्या है, तभी आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि पहले फॉर्म भर दिया फिर आप देखेंगे कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं करते ना। कट ऑफ देखने का यही बेनिफिट होता है कि आपको चीज़ें पता चल जाती हैं कि आपके साथ आप निकाल पाएंगे कि नहीं, आपका चयन होने का चांस है कि नहीं, ठीक है। अब मैं बता दूं जो ये नोटिस है, एक्चुअली जो ये नोटिस है आपको बता दूं, बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड, जिसका आपको नोटिस सामने दिख रहा है, जीटीओ, ये सारे पोस्टर दिख रहे हैं आपके सामने, दिख रहे हैं, ये सारे पोस्टर दिख रहे हैं आपके सामने, दिख रहे हैं। आवेदन आपका स्टार्ट हो गया है, कब से? 1 अक्टूबर से स्टार्ट है, 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। एक चीज़ और बता दूं, ये फॉर्म पुराना फॉर्म है जो फिर से रीओपन हुआ है। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो नोट पॉइंट को, जिसको मैं पढ़ कर सुना देता हूँ, आप सभी लोग सुन लीजिएगा उसके बाद ही। वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन भर चुके हैं उन्हें पुनः उसी पद के लिए नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं। मतलब आप पहले भी इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं, मतलब 4 महीने पहले जून में या जुलाई में आया था फॉर्म, तो आप फिर से अप्लाई मत करिएगा, ठीक है। नए भर्ती अपनी शैक्षिक योग्यता अर्हता के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन पास भरने वेबसाइट पर संदर्भित पद हेतु प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन का भली भांति अध्ययन कर ले। बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त पदों के आयोजन होने वाली सीबीटी के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जाएगा। मतलब जब ये एग्ज़ाम होगा, मतलब सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, तो ये आपको इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ अब होने वाले हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, आपको न समझ में आए कि इसमें क्या चीज़ें हैं, कोई समस्या हो, इनके वैकेंसी से रिलेटेड समस्या हो, इनका मतलब कोई सिलेबस से रिलेटेड समस्या हो, यानी कोई भी आपको समस्या हो, तो इनके ये टोल फ्री नंबर है जहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। और इन्होंने अपना एक ईमेल आईडी भी प्रोवाइड किया है जिस पर आप अपना जो भी आपको डाउट हो कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें आपको चयन होगा तो सैलरी कितनी मिलेगी। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसमें जब चयन होगा तो सैलरी अच्छी खासी है, तो परेशान होने की ज़रूरत तो नहीं है आपको, ठीक है। जो भी कैंडिडेट परेशान होने वाले हैं, परेशान मत होइएगा। और ये अपने आप में बहुत खास होने वाली है वैकेंसी, क्योंकि कट ऑफ के बेस पर ही चयन किया जाता है। अब इतनी अच्छी वैकेंसी है जिसमें 4000 से ज़्यादा पोस्ट है, जिसमें आपको कलर से लेके सब, यानी आप 10th पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ग्रेजुएट है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सभी लोग को फॉर्म भरने का मौका है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि ये कट ऑफ को देखकर आपको कोई डाउट होगा, क्योंकि कट ऑफ के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया। अब ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दिया कि कितने पोस्ट हैं, तो कट ऑफ भी क्लियर हो गया, पोस्ट टोटल मतलब कितने पद थे, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गए। अब अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, आप बिहार से रहने वाले हैं, बिहार के किस ज़िलों से, कमेंट्स करके आप अपने ज़िले की वैकेंसियों को पता कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं गाइडेंस करूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं कहीं से, आपको लगता है कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, एज ए मेंटर या फिर एज ए ब्रदर या फिर एज ए सीनियर आप चाहते हैं कि हमसे कांटेक्ट करके बात करना चाहते हैं या फिर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, जिसमें किसी का कोई फ़ी नहीं लगेगा, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एज ए बड़ा भाई मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको कैसे करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। आप अपनी पढ़ाई जहाँ से करें करिए, लेकिन उसमें अगर कोई वैल्यू एडिशन होता है तो आप उसको कर सकते हैं कहीं से। अगर जानकारी अगर कोई दे रहा है, अच्छी जानकारी है, तो उसको लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट अगर चाहते हैं हमसे कांटेक्ट करना, तो आपको मैं बता दूं, आप एक तो टेलीग्राम पर चले जाइएगा, टेलीग्राम पर जितनी भी डिटेल है सब मिल जाएगा। दूसरी बात, आप फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं हमसे। तीसरी बात, आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। और चौथी बात मैं बता दूं, आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिए आपको करना क्या होगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना है, इंस्टाग्राम की लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं अपना फेस भी, मतलब वहाँ पर आप मुझे भी देख पाएंगे कि हाँ जो बंदा है चैनल पर आया है, बता रहा है, वीडियो बना रहा है, वो बंदा है कौन, जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं। तो वहाँ मैं पूरी डिटेल से, मतलब अच्छे से पूरा, मतलब सब कुछ अपडेट कर दिया हूँ। और वहाँ मेरी जो फेस है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कभी करता हूँ, कहाँ पर, इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएगा। और आप चाहें तो फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जुड़िए और जितना हो सके लोगों को शेयर करिए और जागरूक करिए। देखिए, जानकारी हमने दिया है, उस पर काम करना, अमल करना वो आपकी बात है। जब तक आप क्रॉस चेक न किया कीजिए कोई चीज़, तब तक अमल मत किया कीजिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया, उसको देखिए, समझिए, उसके बाद अप्लाई करिए। हम कोशिश यही रखते हैं कि कोई आपके साथ फ्रॉड ना हो,
पूरा कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ें जो बताऊँ वो जेन्युइन हो, फ्रॉड ना हो। क्योंकि देखिए फ्रॉड आपके लिए भी तकलीफ़ देगा, हमें भी तकलीफ़ देगा, ठीक है? क्योंकि गलत तो गलत ही होता है, चाहे आपके लिए हो चाहे मेरे लिए। तो कोशिश करिए जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सही कामों में व्यस्त रहिए। अगर समय मिले तो दूसरों की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।